स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। विश यू अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आई नो मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि संडे को तो हम मिलने नहीं वाले, इसीलिए सोचा आज ही आपको फ्रेंडशिप डे विश कर लूँ। मेरा ये मानना है कि फ्रेंडशिप जो है वो आपके पेरेंट्स के साथ भी अच्छी हो सकती है। दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स टू। एज पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही एक अच्छा सा बॉन्ड ऑफ लव जो है वो शेयर करते हैं। अगर आप चाहे तो आपके पेरेंट्स जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आप क्या मानते हैं? आपके विचार हमें ज़रूर बताइएगा। एक ऐसी ही स्टोरी आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जहाँ पर एक लिटिल गर्ल जो है उसके पापा के साथ और उसकी मदर के साथ उसके जो रिलेशन है वो किस हिसाब से चेंज होते हैं, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी है द लिटिल गर्ल और जिसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, जो कि न्यूजीलैंड की है और वो हमेशा शॉर्ट स्टोरीज जो है वो ज़्यादा लिखती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है उनकी। तो उसमें एक द डॉल हाउस जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी में पूरा जो सेंटर है वो द केजिया जो है, द लिटिल गर्ल केजिया उसका नाम है, उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। और वो लिटिल गर्ल अपनी जो है व्यथा वो बताती है कि भाई उसकी फीलिंग्स कैसी है उसके पेरेंट्स के लिए। तो एक दिन की बात है, वो केजिया जब अपने फादर की वेट करे, मतलब ऐसे जा रहे थे तो देख रही थी कि भाई वो ऑफिस जा रहे हैं। तो ऑफिस जाते टाइम उसने अपने वाइफ से बोला कि भाई मेरी चाय कहाँ है, मेरे शूज़ कहाँ है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो फादर होता है वो मदर से ये सारी चीज़ें मांगते रहते हैं जब वो ऑफिस जाते हैं। तो उसी तरह ये केजिया के फादर भी उसकी मदर से ये सारी चीज़ें मांग रहे थे। तब केजिया की मदर जो है उसे बताती है, यू आर अ गुड गर्ल, सो पापा को जो भी चीज़ें चाहिए आप उन्हें दे दीजिए और संभल के सीढ़ियाँ उतरना, कहीं गिर नहीं जाना। तो ये तो नॉर्मल हर घर में रहता है। तो केजिया के घर में भी ऐसा था। और उसके फादर जो है वो दिखते बहुत ही जायंट थे, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा थी। सो नहीं, उतने भी जायंट नहीं लग रहे थे। तो मतलब ऐसे थे नॉर्मल, बट केजिया जो है वो छोटी गर्ल थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसके फादर जो है एकदम जायंट है, राक्षस की तरह दिखते हैं, ऐसा वो मानती थी। अब वो हमारे कैमरामैन देखने लगे कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो केजिया ऐसा मानती थी। अब वो उसके फादर के सामने जब भी जाती थी, जैसे मैंने बताया कि वो सोचती थी कि उसके फादर जो है वो जायंट है, इसीलिए उनके सामने जाने से वो डरती रहती थी। और अगर उसके फादर कभी भी उससे कुछ भी बोल दे तो वो हकलाते हुए आंसर देती थी, ऐसे हाँ ना करते हुए। तो उसके फादर और गुस्सा हो जाते थे, बोलते तू तो ऐसे कैसे बात कर रही है, ऐसे कौन बात करता है, सीधी तरह से बात कर। तो ऐसा डांटने पर वो ज़्यादा और डर जाती थी और उसे हमेशा यही लगता था कि उसके फादर जो है उसे डांटा करते हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि भाई हमारे पेरेंट्स तो हमें बार बार टोका करते हैं। तो ये जो केजिया है वो भी ऐसा सोचती थी। और केजिया के साथ क्या होता था कि जब वो अपने फादर के साथ बात करती ना, तभी हकलाने लगती थी। क्यों? डर के मारे। बाकी लोगों के साथ बात करने पर उसे कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होती थी, वो ऐसे एकदम फ्लुएंटली बात किया करती थी। तो केजिया के फादर को जो पसंद नहीं है ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए केजिया को हमेशा डांट पड़ती रहती थी, तो वो उनसे दूर रहा करती थी। अब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो भी उनके साथ रहती थी, यानी कि इनके फैमिली में कितने लोग हो गए? केजिया के फादर, केजिया की मदर और उसकी ग्रैंड मदर, ये फैमिली मेम्बर्स। उसके अलावा उनके वहाँ पर सर्वेंट्स थे और कुक भी था जो हमेशा कुकिंग अच्छी बनाया करता था। तो ये थे इतने मेंबर्स उनके फैमिली में, ऐसे दिख रहा है हमारे पूरे सीन में दिखाया हुआ है। अब संडे का दिन था जब उसके फादर की आज ऑफिस में छुट्टी थी, तो वो आराम से घर पर थे। तो केजिया की ग्रैंड मदर ने बोला कि जाकर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर अपनी मदर के साथ और अपने फादर के साथ और कुछ अच्छी बातें करो, ताकि आप लोगों का जो रिलेशन है, बॉन्ड है, वो अच्छा हो जाए। हमें भी ऐसा करना चाहिए। एवरी संडे जब हम सब लोग फ्री होते हैं तो हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और हमारी लाइफ में जो चल रहा है वो हम लोग भी उनसे बोल सके। तो ऐसे ही ग्रैंड मदर ने सोचा कि अगर वो बात करेगी तो उनका बॉन्ड जो है वो अच्छा बनेगा। पर केजिया जो गई डरते डरते, वो चाहती तो नहीं थी पर ग्रैंड मदर ने इंसिस्ट किया, इसीलिए वो जाती है ड्राइंग रूम में। और जाकर क्या देखती है कि उसकी मदर जो है वो न्यूज़पेपर रीड करने में बिजी थी। ऐसे उसने ध्यान भी नहीं दिया कि केजिया यहाँ पर आई है। और उसके फादर, जिनको बेचारे को एक ही छुट्टी मिलती है, वो सोफे पे पैर तान कर आराम से सोए हुए थे और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे बजा रहे थे।
तो ये खर्राटे की आवाज़ देखकर और उनको ऐसे सोते हुए देखकर केजिया ने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये केजिया के फादर जो है वो अपने मुंह पर हैंकरचिप डालकर सोए हुए थे और इसीलिए उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, और उन्होंने एक पिलो जो था वो भी ऐसे सोफे के साइड पर पैर के नीचे दबाकर रखा हुआ था। ये सीन देखने के बाद केजिया वापस अपनी ग्रैंड मदर के पास चली जाती है और बताती है कि मम्मा पापा तो बिजी है, और मतलब पापा सोने में बिजी है और मम्मा रीडिंग में बिजी है, तो वो मेरे साथ बात नहीं करेंगे। और फिर ग्रैंड मदर जो है वो बताती है कि एक काम करो, चलो पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो उनके लिए कुछ सरप्राइज बना लो। अब केजिया सोचने लगी कि क्या सरप्राइज बनाओ, तो ग्रैंड मदर जो है उसे एडवाइस देती है कि एक पिन जो कुशन है वो बनाया जाए उसके फादर के लिए। तो येलो सिल्क का कपड़ा भी उन्होंने दे दिया। अब केजिया ने तीनों साइड से वो सील तो कर दिया, पर अगर कुशन बनाते तो उसके अंदर कुछ तो स्टफ़ डालना पड़ेगा ना, तो कुशन अच्छा बनेगा। अब केजिया देख रही थी यहाँ वहाँ सब जगह, ढूंढ रही थी कि भाई इसके अंदर क्या डाला जाए स्टफ़ में। तो उसे क्या मिला, वो जाती है अपनी मदर के बेडरूम में और यहाँ वहाँ हर जगह पर वो देखती है कि भाई उसे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ये पिन कुशन जो है वो अच्छा बन जाए। तो उसे टेबल पर मिलते हैं बहुत ही अच्छे पेपर्स। जो पेपर्स अट्रैक्टिव पेपर्स थे वो देखने के बाद वो खुश हो गई और उससे टॉर करके, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसने कुशन के अंदर डाल दिया और कुशन बहुत ही अच्छा उसने तैयार कर दिया था। अब वो सोच रही थी कि जब फादर है सरप्राइज देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। अब क्या होता है, उसी दिन रात को ये केजिया तो एकदम खुश थी कि भाई आज तो मैंने सरप्राइज़ बना लिया है, पापा को नेक्स्ट वीक ये सरप्राइज़ मिलेगा तो पापा खुश हो जाएंगे। पर उनके घर में रात को तो सीन एकदम ही डिफरेंट था। एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पापा एकदम गुस्से में लग रहे थे और हर जगह पर क्वेश्चन 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 ऐसा चल रहा था। सर्वेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्यों कि केजिया के फादर के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो मिल नहीं रहे थे। हाँ जी, ऐसे ही एक्सप्रेशन हो गए होंगे आप सब लोगों के, जैसे हमारे कैमरामैन के हो गए कि भाई क्या हुआ होगा। तो वो जो स्पीच थी वो एक्चुअली पेपर में अथॉरिटी को एक स्पीच देनी थी, उसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी और वो जो है वो घूम गए थे, इसीलिए केजिया के फादर एकदम गुस्सा हो गए थे। तो सर्वेंट से पूछा तो किसी को पता नहीं था कि वो पेपर्स कहाँ हैं। अब केजिया की मदर जो है उसे ध्यान गया कि शायद केजिया ने वो पेपर्स लिए होंगे, तो वो उसे पूछने लगी, क्या तूने वो पेपर्स लिए हैं या फिर टेबल पर वो पेपर्स पड़े थे वो देखे हैं। अब केजिया ने तो वो पेपर फाड़ दिए थे, तो वो क्या, हाँ हाँ ऐसे करते हुए वो धीरे धीरे से बोले। उसकी मदर तो एकदम से धुआं पुआ हो गई और फिर उसे घसीटते हुए नीचे ले गई कि चल अपने पापा के पास और बता उन्हें कि ये पेपर्स जो है वो तूने फाड़ दिए हैं। अब केजिया नीचे जाती है और पापा को बताना चाहती है कि भाई उसने पेपर्स लिए हैं, उसने फाड़ भी दिए, उसकी गलती है, पर वो एक अच्छा सरप्राइज़ बनाना चाहती थी। पर फादर ने कुछ बात सुनी नहीं और वो बहुत ही गुस्सा हो गए। अब जब पेरेंट्स गुस्सा होता है ना तो वो फिर 2-5 मिनट के बाद भूल जाते हैं, बट चिल्ड्रन जो छोटे से बच्चे हैं फ्लावर की तरह, अगर उन्हें प्लग किया जाए तो वो मुरझा जाते हैं। वैसे ही ये बच्ची जो है वो एकदम से दुखी हो गई और वो भूल नहीं पाई कि भाई पापा ने ऐसा किया। वो आराम से अपने रूम में बैठे बैठे जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है वो देख रही थी। उतने में ही उसके फादर आ गए और वो एकदम गुस्से में थे और उनके हाथ में थी स्केल। वो देखने के बाद ये केजिया तो और भी डर गई, तो बेडशीट के अंदर छुप गई कि पापा मुझे मारेंगे। ऐसा सोचने के बाद केजिया के फादर तो एकदम गुस्से में थे। उसने बेडशीट को ऐसे खींच लिया और बताया कि आज तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी ताकि नेक्स्ट टाइम तू ऐसी गलती ना करे। केजिया बेचारी सॉरी सॉरी करती रही, बताती रही कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैं सरप्राइज़ बनाना चाहती थी इसीलिए मैंने ये पेज ले लिए थे, पर पापा ने कुछ सुना नहीं और उसके छोटे छोटे से जो पिंक हैंड्स है उसके ऊपर रूलर पड़ी और वो एकदम से रोने लगी और उसके फादर फिर चले गए। वो उस रात को ऐसे रोते रोते सो गई और फिर ग्रैंड मदर जो है वो आती है उनके रूम, केजिया के रूम में, और वो अपनी शॉल में केजिया को छुपा लेती है। तब केजिया रोते रोते हुए पूछती है अपनी ग्रैंड मदर से कि क्या पापा सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हमको डांटते रहते, पापा भगवान ने पापा को क्यों बनाया है। अब छोटी बच्ची है तो वो तो ऐसा क्वेश्चन करेगी ही, पर ग्रैंड मदर जो है उसे सहलाते हुए समझाती है और साथ में एक हैंकी भी देती है कि पहले अपनी नोज़ ही पोंछ ले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो अब वो केजिया जो है वो ग्रैंड मदर के पास रोते रोते सो जाती है। नेक्स्ट डे वो क्या देखती है कि फेंस का जो छोटा सा होल था वहाँ से वो देखती है अपने नेबर को, मिस्टर मैकडोनल्ड,
जिनके 5 बच्चे थे, 5 चिल्ड्रन। एक बच्चा जो है वो उनकी नेक पर बैठा था, 2 बच्चे ऐसे गोद में लिए हुए थे और 2 बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो ये पाँचों बच्चों के साथ मिस्टर मैकडॉनल्ड तो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहे थे। ये देखकर केजिया और भी दुखी हो गई कि देखो मिस्टर मैकडॉनल्ड कितने अच्छे हैं, तो मेरे फादर क्यों ऐसे हैं, और वो ये सोच रही थी। अब जो बच्चा डरता है ना, उसे नाइटमेयर भी ज़्यादा होते हैं, उसे कुछ ना कुछ ऐसा लगता रहता है कि भाई इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील होती है कि हमारे साथ तो ऐसा बुरा ही होगा। केजिया भी ऐसे नाइटमेयर देखा करती थी। अब क्या हुआ कि उसकी केजिया की मदर जो है वो एकदम बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ग्रैंड मदर को तो उसकी मदर के पास जाना पड़ा। अब बचा कौन घर पे? कुक, केजिया और उसके फादर। तो केजिया जो है वो सो रही थी, तब उसे ऐसा ड्रीम आया, मतलब नाइटमेयर उसने देखा कि जो बटलर है वो आके उसे अचानक से ऐसे नाइफ मार देता है। ये देखने के बाद वो एकदम से डर गई और रोने लगी। तब उस केजिया के फादर जो है वहाँ पर आते हैं उसके बेड साइड और फिर आके केजिया को ऐसे उठाते हैं, गोदी में लेकर प्यारी सी हगी देते हैं, जादू की झप्पी। और वो केजिया जो है वो एकदम फील करती है कि भाई फादर तो एक जायंट जैसे मैं सोच रही थी वैसा तो नहीं है। उसी रात को केजिया अपने फादर के साथ सो रही है आराम से और उसे इतना वार्म फील हो रहा है और वो एकदम खुश हो रही है। उसने अपने पापा की जो हार्ट बीट है वो भी सुनी और फिर उनके पास सोते सोते वो सोचने लगी कि मैं जैसे सोच रही थी मेरे पेरेंट्स तो वैसे नहीं है, मेरे फादर तो कितने अच्छे हैं और उनका हार्ट भी बहुत ही अच्छा है। ये जो इंसिडेंट हुआ कि भाई उसने नाइटमेयर देखा, उसके बाद उसके पापा ने उसे सहलाया, तो उसे पता चला कि भाई फादर जो है वो सिर्फ मारने या डांटने के लिए नहीं होते, प्यार भी वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से करते हैं। तो फिर ये केजिया इस तरह से खुश हो गई और उसके बाद जैसे मिस्टर मैकडॉनल्ड अपने चिल्ड्रन के साथ रहते थे वैसे ही केजिया और उसके फादर जो है वो एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहने लगे। तो ये हो गई हैप्पी एंडिंग। वैसे ही हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें अगर डांटते हैं ना तो हमने प्यार भी उतना करते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि भाई आपसे गलती हो गई और आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया तो जाकर कान पकड़ के सॉरी बोल दो। हम छोटे तो नहीं हो जाने वाले। अगर हमने सॉरी बोल दिया तो वो भी हंसकर हमें गले लगा लेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।